नमस्कार दोस्तों। सोचिए, जरा एक ऐसा नेता जो कल तक सत्ता के केंद्र में था, फैसले ले रहा था, मीटिंग्स कर रहा था, वही नेता आज अचानक इतिहास बन गया। आज सुबह जो खबर आई उसने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे और उनकी मौत किसी बीमारी या उम्र की वजह से नहीं बल्कि एक भयानक विमान हादसे में हुई है। आज सुबह करीब 8:30 बजे जब अजीत पवार मुंबई से अपने गृह क्षेत्र बारामती के लिए एक चार्टर्ड विमान से यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और रनवे के पास क्रैश लैंडिंग करते हुए जमीन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही सेकंड में विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, इस हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें उनके सुरक्षा अधिकारी, विमान का पायलट, क्रू पायलट और एक स्टाफ सदस्य शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान जैसे ही लैंडिंग के आखिरी चरण में था, तभी किसी तकनीकी खराबी या अप्रोच में गड़बड़ी के कारण पायलट विमान को संभाल नहीं पाए और क्योंकि चार्टर जेट तेज रफ्तार में होता है, इसलिए जरा सी चूक ने इस हादसे को जानलेवा बना दिया। हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। बारामती से लेकर मुंबई तक समर्थकों की भीड़ रोती बिलखती नजर आई। दोस्तों, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया और राज्य में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अजीत पवार केवल एक मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और सबसे रणनीतिक नेताओं में गिने जाने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, उन्होंने कई बार सरकारें बनते और गिरते देखी। कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका निर्णायक रही और अचानक इस तरह उनका जाना राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी, या मौसम की वजह से, या फिर लैंडिंग के समय कोई मानवीय चूक हुई? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है और आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि अजीत पवार की मौत महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गंभीर लापरवाही थी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल सच्चाई यही है कि एक अनुभवी नेता, एक मजबूत राजनीतिक चेहरा और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय आज एक विमान हादसे के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया है। दोस्तों, ये हादसा न सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है, बल्कि सत्ता, सुरक्षा और सिस्टम पर भी बड़े सवाल छोड़ गया है, जिनका जवाब देश को आने वाले समय में जरूर मिलेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर सकते हैं।